गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्रिय विद्यार्थी। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में एक छोटा टॉपिक है जो हमारे 3.5 में कई बार एग्जाम में पर्सन आया है, जुड़वा शिशु, ट्विंस कहते हैं। अपन जुड़वा शिशु के बारे में अगर एक सिंपल सी बात सोचे तो अपना मतलब होता है कि ऐसे बच्चे दोनों एक ही समय जन्म ले और एक दूसरे की शक्ल बिल्कुल हूबहू प्रतीत होती है। लेकिन क्या इसी से अपन जुड़वा शिशु को समझा सकते हैं? ये कहना संभव नहीं है। अब जुड़वा शिशु के लिए होता क्या है? देखिए, एक ही समय एक ही गर्भ से उत्पन्न होने वाले शिशुओं को जुड़वा शिशु कहते हैं। अर्थात ऐसे शिशु जो एक ही टाइम पर मतलब एक ही समय पर एक ही गर्भ से संख्या में एक से अधिक होने चाहिए, वो जुड़वा शिशु कहलाते हैं। अब कुछ जुड़वा शिशुओं का निर्माण एक युग्मनज से होता है, कुछ का द्वियुग्मनज से होता है। अर्थात कुछ जो जुड़वा शिशु होते हैं वो एक युग्मनज होते हैं, जबकि कुछ जुड़वा शिशु क्या होते हैं? द्वियुग्मनज होते हैं। अब जुड़वा शिशु की जो जन्म दर होती है वो सबसे ज्यादा अगर कहीं विश्व में पाई जाती है तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका में जुड़वा शिशु की जो सबसे अधिक वृद्धि दर पाई जाती है, और अफ्रीका में जो अगर किसी आपको अगर जगह का नाम याद रखना हो तो है योरुआ। योरुआ एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पाए जाते हैं। अगर अपन कहें कि जुड़वा जो शिशु दर है सबसे ज्यादा कहें और जीवित कहें तो योरुआ या अफ्रीका में जगह सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब जुड़वा शिशु होते क्या है, इसकी एक सामान्य डेफिनेशन कहें तो क्या है कि वे शिशु जो एक ही गर्भ से एक ही समय उत्पन्न हो, जुड़वा शिशु कहला सकते हैं। अब देखिए, कुछ जुड़वा शिशु की तो क्या होती है, शक्ल, जुड़वा शिशु होते हैं उनकी शक्ल लगभग एक जैसी होती है, शक्ल एक जैसी है, लेकिन उनमें कार्य की जो होती है वो विभिन्नताएं पाई जाती है। अर्थात कार्य की ऐसी विभिन्नताएं होती है जिसकी सहायता से हम उनको पहचान सकते हैं। अगर अपन शक्ल की बात करें तो दोनों की शक्ल एक जैसी है, लेकिन कार्य की विभिन्नताएं ऐसी कार्य की विभिन्नताएं होती है जिससे हम क्या होता है उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। अब कुछ शिशु क्या होते हैं, एक युग्मनजी और कुछ द्वियुग्मनजी। अर्थात कुछ शिशुओं का जो निर्माण होता है वो एक युग्मनज से होता है और बाद में जो अवस्था होती है उसमें दो शिशु बन जाते हैं। कुछ में क्या होता है, युग्मन अलग अलग होता है। अब जुड़वा शिशु जो होते हैं उनको एक सामान्य चार्ट द्वारा दो प्रकार से बांटा जाता है। एक तो होता है युग्मनज के परिवर्तन के आधार पर, अर्थात युग्मनज का परिवर्तन हो रहा है, अर्थात एक युग्मनज है कि दो युग्मनज है, उसके आधार पर बांटा जाता है, तो कहते हैं श्यामिज या सामान्य शिशु प्रकार। लेकिन कुछ में आकार के आधार पर बांटा जाता है, तो आकार के आधार में होता है परिचयात्मक और आकर्षक जुड़वा शिशु। तो अपन अब एक एक जुड़वा शिशु के जो टाइप है उनको अपन अब पढ़ेंगे। डेफिनेशन वापस रिपीट कर लीजिए। जुड़वा शिशु कौन से? वे शिशु जो एक ही गर्भ से एक ही समय उत्पन्न जुड़वा शिशु कहलाते हैं। शक्ल हम शक्ल होगी, एक दूसरे से मिलेगी, लेकिन कार्य की विभिन्नताएं कहते हैं वो क्या होगी, इनकी अलग अलग। देखिए, हमारा जुड़वा शिशु में अब हम पढ़ रहे हैं एक युग्मनज के आधार पर परिवर्तन। एक युग्मनज के आधार पर जुड़वा शिशु का परिवर्तन। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो है परिचयात्मक जुड़वा शिशु। देखिए, परिचयात्मक को अगर मैं छोटा बांटूं तो अपन क्या कह रहे हैं, परिचय रूप से। अब ऐसे जो जुड़वा शिशु होते हैं ना, इनकी क्या होती है, शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है। अर्थात एक बच्चा दूसरे बच्चे की बिल्कुल हूबहू प्रतिलिपि कहते हैं। अगर प्रतिलिपि का इंग्लिश वर्ड यूज करूं तो फोटोकॉपी होती है। अर्थात दोनों बच्चे एक दूसरे से इस प्रकार शरीर में, रंग में, मतलब इस प्रकार बिल्कुल समान होते हैं कि जिनको आप आसानी से पहचान ही नहीं सकते कि कौन एक राम है क्या है, दूसरा बच्चा श्याम है क्या है। आप इन दोनों को पहचान पाना ही संभव नहीं है। अब बिल्कुल हूबहू प्रतिलिपि होती है। तो आपने विद्यार्थियों के ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी दोनों की शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है। अर्थात आप पहचान ही नहीं सकते कि ये बच्चे का नाम कौन सा बच्चा है। तो दोनों बच्चों में से अगर अपन दोनों एक साथ आ जाए तो अपन उनकी आइडेंटिटी नहीं कर सकते। तो परिचयात्मक जुड़वा शिशु क्या होते हैं? ऐसे जुड़वा शिशु जिनकी शक्ल बिल्कुल हूबहू एक जैसी हो और जिनको आसानी से पहचाना नहीं जा सके। अब ऐसे जो बच्चे का जो जन्म होता है ना, वो क्या होता है, एक युग्मनज, मैंने एक युग्मनज का एक युग्मनज की प्रारंभिक विघटन प्रक्रियाओं
में कोरक खंडों के अलग अलग होने से होता है। अब कोरक खंड क्या होता है, प्रारंभिक विघटन प्रक्रिया में कोरक खंड क्या होता है, अलग अलग विभाजित होकर क्या करते हैं, अलग अलग भ्रूण का निर्माण करते हैं। जैसे एक युग्मनज है, अब इसमें विघटन हुआ, क्या हुआ, 2 कोशिकाओं का। अब 2 से जो 4 कोशिकाएं बन रही है उस दौरान क्या होता है, कोरक खंड क्या होना तो क्या चाहिए, ये कोरक खंड 7 होने चाहिए। अगर अपन ने विघटन पढ़ रखा है तो विघटन में मैंने क्या कहा था, 2 कोशिकाएं, 4 कोशिकाओं में 4 कोशिकाएं, 8, 8 से 16। अब यहाँ क्या हुआ, ये 4 कोशिकाएं बनी है, ये 4 कोशिकाओं में से क्या अलग अलग हो जाती है, अर्थात 2 कोशिका 7, 2 कोशिकाएं अलग हो जाएंगी। अर्थात ये जो 2 कोशिकाएं बनी, ये 4 कोशिकाओं में से क्या हुआ, 2 कोशिका एक तरफ, 2 कोशिका एक तरफ। अब जो ये 2 कोशिकाएं बनी है, ये आगे चल के क्या करेंगी, ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग शिशुओं का निर्माण करेंगी। अर्थात ये एक ही विघटन प्रक्रिया द्वारा एक जो 4 कोशिकाएं आगे चल के 2 नए शिशुओं का निर्माण करेगी। वापस समझा रहा हूं, क्या हुआ कि आपने विघटन पढ़ा होगा, विघटन में हम क्या कहते चले, एक युग्म में 2 कोशिकाओं में 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। लेकिन क्या हुआ, जब यहाँ 4 कोशिकाएं बनी तो होना क्या था, 4 के बाद क्या होना था, 8 कोशिकाएं होना था। लेकिन हुआ क्या, ये 4 कोशिकाएं बनी, इनमें से क्या हुआ, 2 टुकड़े हो गए। अर्थात 2 कोशिका एक तरफ, 2 कोशिका एक तरफ। अब चूंकि ये 2 कोशिका एक तरफ है, ये कोशिकाएं आगे चल के एक नए शिशु का निर्माण करेंगी। चूंकि ये 4 कोशिकाएं 2 हिस्सों में टूट गई है, इसीलिए इनसे क्या होता है, 2 कोशिकाओं का, 2 बच्चों का निर्माण होगा। अब इसके कारण क्या होता है, ऐसे बच्चे क्यों पैदा होते हैं, इसके कारण होता है, एक तो गर्भ धारण करने समय कुछ विसंगतियां, जब गर्भ उनका धारण हुआ कुछ ऐसे विसंगतियां हो गई, या कुछ स्टेरॉइड दवाइयां यूज हो जाती है, कुछ पोषण पदार्थ कह सकते हो, या आप कुछ हार्मोन्स कह सकते हो। अर्थात मान लीजिए जब गर्भ धारण किया उसका कोई रीजन हो सकता है, या स्टेरॉइड दवाइयां भी आजकल क्या स्टेरॉइड दवाइयां यूज होती है, या आप हार्मोन कह सकते हो, कुछ भी कारण कह दीजिए जिससे क्या होता है, इन शिशुओं का जन्म होता है। तो परिचालन जुड़वा शिशु क्या है, इस प्रकार के शिशु एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि होते हैं। इस प्रकार के शिशु एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि होते हैं, जिनको अलग पहचानना क्या होता है, कठिन होता है। अर्थात इन दोनों बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया जाओ, आप पहचान लीजिए कि कौन ए और कौन बी है, तो अपन कह भी नहीं सकते। और इस प्रकार के शिशुओं का परिवर्तन क्या होगा, एक युग्म से। देखिए हर चीज का एक पॉइंट याद रखना। पहली चीज, ये अपने साढ़े 3 का प्रश्न है, बहुत सिंपल सा है। तो पहला क्या है, एक दूसरी हूबहू प्रतिलिपि और एक युग्म से परिवर्तित होते हैं। और होता क्या है, इस प्रकार के शिशु भ्रूणी परिवर्तन के दौरान प्रारंभिक विघटन की अवस्थाओं में कोरक खंड पृथक होने से क्या होते हैं, परिवर्तित होते हैं। अब कोरक खंड पृथक होने मतलब ये जो 4 कोरक खंड है, ये 2 के सेट में टूट गए और ये आगे चल के नए बच्चों भ्रूण का निर्माण करते हैं। जिससे ये जो युग्मनज है वो क्या कर रहा है, 2 बच्चों का किस कारण से हो रहा है, तो होता है गर्भ अवस्था, गर्भ धारण किया उसकी अवस्था कह दो, पोषण पदार्थ कह दो, स्टेरॉइड दवाइयां कह दो, या विशेष हार्मोन कह दो। अपने जो कहना है पढ़ा, तो क्या पढ़ा, परिचालक जुड़वा शिशु कैसे होते हैं, वह जुड़वा शिशु जो एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि होते हैं और उनका निर्माण एक युग्मनज से होता है। इनको अलग पहचानना संभव नहीं है और विभिन्न प्रावस्था के दौरान अलग अलग कोरक खंडों के अलग अलग होने के कारण इनका निर्माण हो रहा है। तो हमने पहला कौन सा पढ़ा, परिचालक। अगर इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो कहते हैं आइडेंटियल ट्विंस। ये आपका पैराग्राफ था जो पूरा हो गया। अगर आप लिखना सेकंड है श्यामी जुड़वा, या इनको दूसरा नाम होता है संलग्न जुड़वा। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो पहला था परिचयात्मक था। परिचयात्मक क्या, दोनों से एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि। दूसरा है श्यामी जुड़वा या संलग्न जुड़वा। आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, अर्थात उनके शरीर का कोई ना कोई भाग होता है वो साझा होता है, अर्थात चिपका हुआ रहता है। अर्थात उनका मस्तिष्क कह दीजिए, कमर कह दीजिए, या हाथ वाला पोषण कह दीजिए, एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको श्यामी जुड़वा या संलग्न जुड़वा कहते हैं। अब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनमें उनका विकास भी तो होता क्या, एक युग्मनज से। देखिए इनका विकास भी और परिचयात्मक का दोनों का विकास एक युग्मनज से हुआ और एक युग्मनज से इनका विकास हो रहा। एक से कैसे, अपन पहले पढ़ चुके, 1 से 2, 2 से 4, 4 से क्या है, आगे विभाजन अलग अलग कोरक खंडों के कारण होता है। अब होता क्या है कि इनके शरीर में शारीरिक जटिलताएं पाई जाती है। शारीरिक जटिलता के कारण क्या होता है, कोई ना कोई अंग क्या होता है इनका एक दूसरे से साझा होता है।
अब ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उनकी मृत्यु दर ज्यादा होती है, अर्थात ऐसे बच्चे जन्म तो मिलेंगे लेकिन वो बच्चे ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते। आपने कई देखे होंगे कि बच्चे चिपके हुए रहते हैं ज्यादातर सिर वाले, और वो बच्चे अलग नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें शारीरिक जटिलता पाई जाती है, अर्थात कोई ना कोई इनका भाग चिपका हुआ रहता है। अब इनके भाग अलग अलग चिपके हुए रहते हैं, उनके आधार पर इनका अलग अलग नाम कहा जाता है, जिसमें क्या होगा, सिर चिपका हुआ अलग कुछ कहेंगे, लेकिन करेक्ट डेफिनेशन क्या है, इस प्रकार के युवा शिशु भी एक यूट्रस से उत्पन्न होते हैं, इस प्रकार के युवा शिशु भी एक यूट्रस से उत्पन्न होते हैं, परंतु इनमें शारीरिक जटिलताएं पाई जाती है। परंतु इनमें क्या शारीरिक जटिलता पाई जाती है, अर्थात इनके शरीर का कोई ना कोई एक भाग एक दूसरे से संलग्न रहता है। और होता क्या है, जब परिवर्तन अवस्थाएं आती है तो ऐसे शिशु क्या होता है, एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, और नहीं होने के कारण क्या होता है, चिपके रहते हैं, और इनके जो कोरखंड होंगे वो क्या होंगे, अपूर्ण प्रकार। कैसे, एक कोशिका से दो से चार, अभी 4 टूट रही है, लेकिन जब 4 कोशिकाएं टूटेगी तो होना क्या था कि परिचालकों में क्या था कि 4 कोशिकाओं में से 2 अलग हो गए, लेकिन यहाँ 4 कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई रहती है, अर्थात ऐसे जो बच्चे बनेंगे उनमें क्या होगा, अपूर्ण कोरखंड होंगे, अर्थात शरीर का कोई ना कोई हिस्सा क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनको शामिल जुड़वा या संलग्न जुड़वा कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, फिर अपन इनके संलग्न भागों के आधार पर इनके अलग अलग नाम है उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए हमारा जो आगे का टॉपिक है कि शरीर के जो जुड़े हुए भाग है उसके आधार पर बच्चों को बांटना। तो थोरेकोअम्फिलियोपेगस है, थोरेकोअम्फिलियोपेगस में क्या होता है, इस प्रकार के जुड़वा शिशु के सीने का ऊपरी भाग, सीने के निचले भाग से जुड़ा रहता था। सीने का जो ऊपरी भाग है वो निचले भाग से क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो ऐसे जो शिशु होते हैं उनको क्या कहते हैं, थोरेकोअम्फिलियोपेगस। ये कई बार हमारे 1 नंबर के प्रश्न आ चुके हैं कि भाई इनका अर्थ क्या होता है। तो थोरेकोअम्फिलियोपेगस में क्या है, इस प्रकार के जुड़वा शिशु के शरीर की सीने का ऊपरी भाग सीने के निचले भाग से क्या होगा, हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा। दूसरा है थोरेकोपेगस में क्या होता है, इस प्रकार के जुड़वा शिशु में दोनों शरीर ऊपरी गले व पीठ के निचले भाग से, अर्थात इस प्रकार के जुड़वा शिशु में दोनों शरीर क्या है, ऊपरी गले, जो गला पोर्शन है ऊपरी गले और पीठ के निचले भाग से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ऊपरी गले या ध्यान रखिएगा, ऊपरी गले पीठ के निचले भाग से क्या होंगे, जुड़े हुए रहेंगे। अम्फिलियोपेगस में क्या है, इस प्रकार के जुड़वा शिशु का शरीर होता है ना, वो सीने के निचले भाग से, सीने के क्या होगा, निचले भाग से जुड़ा हुआ रहेगा। लेकिन पैरासिटोपेगस होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे पैरासिटोपेगस में क्या होता है, ऐसे जुड़वा शिशु जिसमें से क्या होगा, एक का विकास क्या होता है, पूर्ण नहीं हो पाता, अर्थात एक बच्चा होगा जिसका विकास पूरा नहीं होगा। अब ऐसा विकास पूर्ण नहीं हो रहा तो इसका क्या होगा कि एक किसी न किसी 2 बच्चे जुड़े हुए रहेंगे, लेकिन किसी न किसी अंग का वो क्या करेंगे, साझा करेंगे, अर्थात दोनों मिलकर एक ही अंग का उपयोग करेंगे। ऐसे जो बच्चे होते हैं पैरासिटोपेगस होता है। इस प्रकार के जुड़वा शिशु में एक का विकास पूर्ण नहीं होता, अर्थात किसी न किसी अंग का वो क्या कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं। और क्रेनियोपेगस में क्या होता है, सिर या जो करोटी होती है, इसमें कोई ना कोई हिस्सा क्या होगा, जुड़ा हुआ रहेगा। तो वापस बता रहा, थोरेकोअम्फिलियोपेगस इस प्रकार के जुड़वा शिशु में शरीर का सीने के ऊपरी भाग और सीने के निचले भाग से जुड़ा रहता है। थोरेकोपेगस इस प्रकार के जुड़वा शिशु में दोनों शरीर ऊपरी गले व पीठ के निचले भाग से जुड़े हुए रहते हैं।
अम्फलियोपेगस इस प्रकार के जुड़वा शिशु के शरीर सीने के निचले भाग से क्या होगा, जुड़ा रहेगा। पैरासिटोपेगस इस प्रकार के जुड़वा शिशु में एक का विकास क्या होगा, पूर्ण नहीं होगा, अर्थात किसी न किसी अंग का वो क्या करेंगे, साझा करेंगे। और क्रेनियोपेगस क्या है, सिर संलग्न रहेंगे, अर्थात उनके सिर या करोटी क्या करेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। तो ये जो हमारे थे वो 5 अंग थे, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है लास्ट, वो है द्वियुग्मनजीवी या 72 तो जुड़वा शिशु। देखिए द्वियुग्मनजीवी या 72 जो जुड़वा शिशु कैसे होते हैं, जिनका निर्माण क्या होगा, 2 अलग अलग युग्मन से होता है। 2 अलग अलग युग्मन से होगा, तो ऐसे जो भी शिशु होंगे वो द्वियुग्मनजीवी या 72 तो जुड़वा शिशु कहलाते हैं। और इनका बाहरी शरीर, बाहरी आकार है वो एक समान होना ये भी जरूरी है। जैसे अपने परिचय तक में कहा था कि दोनों बच्चे एक दूसरे की हुबहू प्रतिलिपि होंगे, यहाँ दोनों बच्चों का एक समान होना ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका विकास क्या हो गया, अलग अलग युग्मन से हुआ है। और प्रत्येक शिशु का जो परिवर्तन होता है एक अलग अलग आनुवंशिक स्तर के आधार पर होता है। अलग अलग आनुवंशिक स्तर है उनके आधार पर हो रहा है। और प्रत्येक शिशु में लैंगिक कह दो, आकार कह दो, रंग कह दो, इनमें क्या होगी, विविधता होगी। अर्थात ऐसे जो बच्चे होंगे कह लेंगे द्वियुग्मनजीवी कह रहे हैं, 2 युग्मन से ऊपर हो रहे हैं, ऐसे बच्चे में कहेंगे दोनों एक दूसरे समान होंगे, ये जरूरी नहीं है। और इस प्रकार के शिशुओं को जो पोषण होता है वो अलग अलग प्लेसेंटा, देखो आपने भी नाम सुना होगा, आवड़ या अपरा या प्लेसेंटा, आपने ये नाम सुना होगा। देखिए आवड़, अपरा या प्लेसेंटा क्या करते हैं, देखिए जब भी बच्चा जो अपन भ्रूण कह रहे हैं वो माँ के पेट में अपरा, प्लेसेंटा या आवड़ क्या करती है, आवश्यक पदार्थों को, अर्थात ऐसे आवश्यक पदार्थ जो बच्चे के या भ्रूण के वृद्धि के आवश्यक होते हैं उनको क्या करती है, माँ के शरीर से भ्रूण तक, अर्थात अपरा क्या कर रही है, आवश्यक जो पदार्थ है, आवश्यक पदार्थ है उनको क्या करेगी, अपरा माँ से बच्चे में पहुंचाएगी या भ्रूण में, अर्थात आवश्यक जो पदार्थ होंगे उनको अपना क्या करेगी, माँ के शरीर से प्राप्त करेगी और भ्रूण या बच्चे को देगी। कभी अगर एक मनुष्य की बात करूं तो अपना क्या करती है कि माँ से शरीर आवश्यक भोजन है, जो भी आवश्यक पदार्थ है उनको क्या करेगी, बच्चे या भ्रूण को देगी। और बच्चे के उत्सर्जी पदार्थ, अर्थात जिनको आप लिक्विड तरल अपशिष्ट पदार्थ भी कह सकते हैं, उनको क्या करेगी, बच्चे के शरीर से वापस कहाँ पहुंचा देगी, माँ के शरीर में। अर्थात अपना का एक बच्चा 9 महीने वृद्धि करता है माँ के पेट में, तो उसमें अगर सबसे पदार्थों के आवागमन में सबसे ज्यादा किसी का योगदान होता है तो उसका होता है आवरण को भी कह सकते हैं, अपरा कह सकते हैं, यहाँ प्लेसेंटा, तीनों एक ही चीज है। तो इन दोनों बच्चों के लिए जो अपरा प्लेसेंटा होती है वो भी अलग अलग होती है। देखिए एक इंग्लिश पढ़ रहे थे उसमें प्लेसेंटा एक ही थी, यहाँ प्लेसेंटा आवरण भी क्या होगी, अलग अलग। अर्थात इन बच्चों को जो पोषण भी मिलेगा ना वो भी अलग अलग, हो सकता है एक बच्चे को ज्यादा मिले, एक को कम मिले, या जो भी प्रकार होगा, अर्थात इनको पोषण भी क्या होगा, अलग अलग। इसीलिए बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे की हुबहू प्रतिलिपि भी नहीं होंगे और इनमें रंग, आकार कोई ना कोई क्या होगी, विभिन्नता होगी। तो वापस पढ़ लीजिए, इस प्रकार के शिशु का परिवर्तन 2 अलग अलग युग्मन से होता है। प्रत्येक शिशु का परिवर्तन एक अलग अलग आनुवंशिक स्तर के आधार पर होता है। इस प्रकार
प्रकार के शिशु में लैंगिक आकार और रंग में विभिन्नता पाई जाती है और पोषण भी क्या होगा, इनको अलग अलग प्लेसेंटा से प्राप्त होगा। अर्थात दो अलग युग्मज है तो दो अलग गोलाखंड बनेंगे विपरीत द्वारा और इनसे बच्चे भी क्या होंगे, दो होंगे। अर्थात इस प्रकार का आपने देखा कि दो अलग अलग युग्मज दो बच्चों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे बच्चों की जो मृत्यु दर होती है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। अर्थात ऐसे बच्चे क्या होंगे, जिंदा रहने की संभावना कम होती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा जुड़वा शिशु होने के कारण क्या होते हैं। अर्थात ऐसे कौन से कारण हैं जिससे जुड़वा शिशु होते हैं। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है जुड़वा शिशु के परिवर्तन के कारण। ऐसे कौन से कारण हैं जिससे जुड़वा शिशु क्या कर रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं या बड़े हो रहे हैं। देखिए सबसे पहला जो कारण है वो है माता की आयु। आपने देखा होगा जुड़वा शिशु का सबसे जो पहला कारण होता है वो माता की आयु। अर्थात अपन ने देखा है कि नॉर्मल माना जाता है 18 साल की लड़की और 21 साल की लड़की विवाह होना चाहिए, लेकिन कई जगह बाल विवाह भी हो जाते हैं। अर्थात माता की आयु होती है वो परिपक्व नहीं हो पाती है, उससे भी कई बार हमारे क्या होते हैं, जुड़वा शिशु होते हैं, अर्थात जुड़वा शिशु पैदा होते हैं। उसके बाद निसंतान औषधियों का प्रयोग, अर्थात निसंतान औषधियां ऐसी आती है जिनका उपयोग कई बार करते हैं जिससे भी क्या होता है, जुड़वा शिशु होते हैं। तीसरा है खान पान, अर्थात ऐसे खान पान जिससे भी क्या होता है, जुड़वा शिशु होते हैं। चौथा है माता की आनुवंशिकता, अर्थात जो उसके अंदर जो जेनेटिक फैक्टर्स है उससे भी क्या होता है, जुड़वा शिशु के कारण होते हैं। नेक्स्ट है वातावरणीय कारक, अर्थात ऐसे वातावरणीय कारक जो क्या करते हैं, जुड़वा शिशु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है स्टेरॉइड प्रतिरोधक क्षमता दवाइयों का उपयोग और उसके बाद है हार्मोनी विशेषणता। आप देखिए आजकल कई प्रतिरोधक दवाइयां भी आती है, प्रतिरोधक दवाइयों के साथ निसंतान औषधियां भी होती है और इसके साथ कुछ खान पान, क्योंकि वर्तमान समय में सभी चीजें प्योर नहीं होती तो खान पान भी आप कह सकते हो, खान पान कह दीजिए, स्टेरॉइड दवाइयां कह दीजिए, कोई वातावरणीय कारक कह दीजिए, जिससे क्या होता है कि जुड़वा शिशु सबसे ज्यादा होते हैं। अब जुड़वा शिशु में क्या होता है, कई बार जुड़वा शिशु की जो मृत्यु दर होती है कुछ में सबसे ज्यादा होती है। तो आज जो हमारा टॉपिक था जुड़वा शिशु, उसमें हमने बेसिक क्या पढ़ा, ऐसे जुड़वा शिशु होते क्या है कि जो एक ही गर्भ से एक ही समय उत्पन्न होते हैं उन्हें हम जुड़वा शिशु कहते हैं। जुड़वा शिशु दो प्रकार से पैदा होते हैं, एक युग्मज से और दो युग्मज से, द्वियुग्मजी। एक युग्मज से सबसे पहला क्या था, परिचयात्मक जुड़वा शिशु। परिचयात्मक जुड़वा शिशु का मतलब क्या था, दो बच्चे एकदम एक दूसरे की हूबहू प्रतिलिपि है, अर्थात अपन पहचान नहीं सकते कि राम है कि श्याम है, दोनों बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो दोनों बच्चे एक दूसरे की फोटोकॉपी होंगे। उसके बाद सेकंड हमने पढ़ा था संलग्न जुड़वा शिशु। संलग्न जुड़वा शिशु में क्या होता है कि ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें शरीर का कोई ना कोई संलग्न भाग होता है, चिपका हुआ रहता है, अर्थात किसी न किसी अंग का वो क्या करते हैं, साझा करते हैं। तो ऐसे जो थे ये हमने दो पढ़े, एक तो संलग्न और सेकंड परिचयात्मक। इसके बाद द्वियुग्मजी हमने पढ़ा भातृत्व जुड़वा शिशु, अर्थात ऐसे जुड़वा शिशु होते हैं जिनका विकास दो युग्मज से अलग अलग होता है और इनका विकास होता है। उसके बाद हमने कारण पढ़े। आज जो हमारा टॉपिक था बेसिकली ये जुड़वा शिशु का, ये 3.5 का एक छोटा सा पर्सन था जिसको हमने आज पूरा किया। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे।